हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 12 ऑफ अप्रैल 2025 है और लास्ट डेट 11 ऑफ मई 2025 है। एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के लिए 13 मई 2025 तक का टाइम दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करने के लिए 14 मई 2025 से 23 ऑफ मई 2025 तक का टाइम दिया गया है। इस पोस्ट पर वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज रखी गई है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा SC ST, फीमेल कैंडिडेट्स, OBC, EBC और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज होगी। इसमें टोटल वैकेंसी 9970 है, जिनमें से जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो प्रयागराज NR में टोटल वैकेंसी 80 है। प्रयागराज के NCR जोन में 508 वैकेंसी है। गोरखपुर NER में 100 वैकेंसीज है। मुजफ्फरपुर ECR में 89 वैकेंसीज हैं। पटना के ECR में 33 वैकेंसीज हैं। रांची में ECR जोन में 578 वैकेंसीज हैं। रांची के SER जोन में 635 वैकेंसी है। अहमदाबाद WR में 497 वैकेंसी हैं। अजमेर के NWR में 679 वैकेंसीज हैं। अजमेर के WCR जोन में 141 वैकेंसीज हैं। भोपाल WR में 46 वैकेंसीज हैं। भोपाल के ही WCR जोन में 618 वैकेंसीज हैं। भुवनेश्वर ECOR में 928 वैकेंसीज हैं। बिलासपुर SECR जोन में 568 वैकेंसीज हैं। चंडीगढ़ NR में 533 वैकेंसीज हैं। चेन्नई SR जोन में 362 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी NFR में 30 वैकेंसीज हैं। जम्मू श्रीनगर में 8 वैकेंसीज हैं। कोलकाता SER में 262 वैकेंसीज हैं। कोलकाता ER में 500। कोलकाता SER जोन में 262 वैकेंसीज हैं। कोलकाता ER में 458 वैकेंसीज हैं। मालदा ER जोन में 410 वैकेंसीज हैं। मालदा SER जोन में 24 वैकेंसीज हैं। मुंबई SCR में 22 वैकेंसीज हैं। मुंबई CR में 376 वैकेंसीज हैं। मुंबई WR में 342 वैकेंसीज हैं। सिकंदराबाद SCR जोन में 967 वैकेंसीज हैं। सिकंदराबाद ECOR में 533 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी NFR में 95 वैकेंसीज हैं। सिलीगुड़ी NFR में 95 वैकेंसीज हैं और तिरुवनंतपुरम SR जोन में 148 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम अपर एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट लॉ दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसी के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड ITI सेंटर से फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो या टीवी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 19,900 रुपीज से 63,200 रुपीज का पे स्केल होगा। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट CBT 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे वो सेकेंड स्टेज CBT का एग्जाम देंगे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। CBT 1 से शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B।
पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 2 में जो आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको indianrailways.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा और होम पेज में रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना होगा। बाकी इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस और एग्जाम का सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।